बेटा आज हम न्यू चैप्टर, लास्ट चैप्टर हमारा सर्कल्स कंप्लीट हुआ है, ठीक है। विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए थे ना तुम्हारे बैच में? यस सर। ठीक है। यस सर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 9th क्लास से रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा लेवल अब चेंज हो गया बेटा। पहले जब आपने किया था इन 9th क्लास, यू हैव टोटल 8 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज जो थी सरफेस एरिया से थी, बाकी की 4 जो थी वॉल्यूम से थी। और वो भी एक्सरसाइज डिस्ट्रीब्यूटेड थी कि क्यूबॉइड की अलग, सर्कुलर कोन की अलग, सिलेंडर की अलग, स्फीयर की अलग। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपकी मिक्स फिगर्स आएंगी और आपको थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी कि आपको एक्चुअल में निकालना क्या है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, ये मैं आफ्टर द क्लास आप लोगों से शेयर करूंगा। आप लोगों को अपने सबसे पहले पेज पे, जहां आज आप सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे हैं, ये 15 फॉर्मूलाज आपके पेज के ऊपर मिलने चाहिए। ऑन वेडनेसडे हम लोग मिल रहे हैं, मालूम है ना क्यों मिल रहे हैं? क्यों मिल रहे हैं हम लोग वेडनेसडे को? सर्कल्स टेस्ट। ठीक है, सर्कल्स का टेस्ट है, तो वेडनेसडे को हम लोग मिल रहे हैं। और नेक्स्ट वेडनेसडे आपका एपी का टेस्ट है। इस वाले वेडनेसडे को जब आप आएंगे, आपका सर्कल्स का काम बिल्कुल 100% कंप्लीट होना चाहिए विद जितना आज सरफेस एरिया वॉल्यूम का काम हुआ है। अगर आपकी यार नोटबुक आप भूल गए तो कोई बात नहीं, आपको मैं वापस ही भेजूंगा, टेस्ट देने नहीं दूंगा। ये बात समझ लेना, कुछ भी हो मैं आपको टेस्ट देने नहीं दूंगा अगर आप अपनी नोटबुक भूल गए तो। ठीक है, समझ में आ गया ना ये बात सबको? क्लियर? कुछ नहीं कहूंगा मैं सिर्फ इतना बोलूंगा घर वापस चले जाओ। तो इसलिए अपनी नोटबुक्स कंप्लीट वर्क के साथ लेके आना साथ। आज 15 फॉर्मूला मैं अभी शेयर करूंगा, वो आप लिख लेना। अभी जो फॉर्मूलाज हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे मिक्स ही हैं, वो सरफेस एरिया से रिलेटेड है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है 2 LB BH HL। लेंथ ब्रेथ हाइट होती है LBH। सरफेस एरिया क्यूब होता है 6A का स्क्वायर। सिलेंडर का कर सरफेस एरिया होता है 2πRH। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πR+H। मतलब इसमें एरिया ऑफ 2 बेसिस भी ऐड होते हैं। लेकिन अगर ओपन सिलेंडर आएगा तो उसमें से एक बेस का एरिया आपको माइनस कर देना है, या फिर आप कर सरफेस एरिया में सिर्फ एक ही बेस को ऐड करें। कर सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πRL और L की वैल्यू होती है स्लांट हाइट। L इज द स्लांट हाइट √H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूलाज आज तो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, नेक्स्ट क्लास से आप ही लोगों से पूछूंगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो गई होगी आपसे फर्स्ट क्वेश्चन की? यस सर। यस सर। एक्सरसाइज 13.1 है, जैसे आप पहले करते हैं, आपको साथ के साथ अपनी कॉपीज में कैलकुलेशन करते जानी है। मैं लास्ट कैलकुलेशन पे आके क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, वो कैलकुलेशन आपको अभी कंप्लीट करनी है। ठीक है, और मुझे आंसर बताना है। जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें दिया हुआ है 2 क्यूब्स। तो सबसे पहले मुझे कौन डिफरेंस बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्यूब एंड क्यूबॉइड? टेल मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्यूब एंड क्यूबॉइड? यस बंसल साहब। Sir, a cube is a three-dimensional square and a cuboid is a three-dimensional rectangle. यस यू कैन से। और अगर सिंपलेस्ट लैंग्वेज में जो हर किसी को समझ में आ जाए, और क्या बोलना चाहोगे? कोई और? पलक गोयल ने हैंड रेस किया था। वसुधा बताओ बेटा। सर क्यूब के सारे फेसेस इक्वल होते हैं और क्यूबॉइड के ऑपोजिट फेसेस इक्वल होते हैं। क्यूबॉइड के ऑपोजिट फेसेस इक्वल होते हैं, क्यूब के सारे फेसेस इक्वल होते हैं। यस, ये भी हो सकता है। यस पार्की। सर क्यूब के सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं और क्यूबॉइड के रेक्टेंगल। हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्यूब के सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं और क्यूबॉइड के सारे फेसेस रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। तो क्यूबॉइड का जो बेस है वो क्यूबॉइड का जो बेस है वो रेक्टेंगुलर बेस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। 2 क्यूब्स है जिनका वॉल्यूम हमें गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो पहला क्यूब है बेटा आप लोगों का, वो क्यूब आप लोगों को दे रखा है। ये जो फिगर है ये आपको कभी आएगी नहीं, आपको खुद बनानी। वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब जो दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हमें गिवन है इस वक्त 64। तो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, और मैंने क्यूब 2 क्यूब जोड़े हैं, तो दिस इज द फर्स्ट क्यूब एंड दिस इज द सेकंड क्यूब।
पहला क्यूब की साइड कितनी बन रही है, चेक करो, x, मैंने क्या मार्क किया है, x, तो x का क्यूब क्या बन गया 64, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। ओ अब इन दो क्यूब को अगर मैं जोड़ दूं तो सीधा फिगर अगेन, ये इनका जो ब्रेथ है, इनका जो ब्रेथ है वो तो x ही रहेगा, इसकी जो हाइट है वो भी x रहेगी, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो गई कि नहीं हो गई। तो जो अब आपका क्यूबॉइड बन चुका है, सॉरी, अब जो आपका क्यूबॉइड बन चुका है उसकी जो लेंथ है वो 2x हो गई है, ब्रेथ आपकी x है और हाइट आपकी x है। X. तो लेंथ की वैल्यू हो गई बेटा 2 4 दा 8 8 सेंटीमीटर। 4। 4 and 4. अब आपको निकालना क्या है, चेक करो, So surface area. total surface area of the cuboid. yes, total surface area of the cube, तो total surface area of the cuboid, अब तो ये cuboid बन गया ना। Cuboid. तो what is the formula of a cuboid total surface area, 2LB plus BH 2 plus into HL. 2LB plus BH plus HL, ठीक है बेटा, 2LB plus BH plus HL। सॉल्व कीजिए बेटा आप इसको, अपने आप वैल्यू डालिए, सॉल्व कीजिए फास्ट। सर आंसर चैट बॉक्स में लिखना है। हाँ जी बेटा, 2 L की जगह पे 8 डालेंगे, 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 8, 8 नहीं 4 थी हाइट, 4 इंटू 4 इंटू 8, 4 8 दा 32 होता है, 32, 4 4 दा 16 होता है, 4 8 दा 32 होता है। ये आंसर बना होगा 2 इंटू 80 आ रहा है ना, 80। यस सर। तो आंसर आपका आया होगा बेटा कितना है? 160 160. 160 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, समझ के उतार लीजिए बेटा, और रफ फिगर भी ऐसे बना लिया करो ताकि आगे के लिए भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो। ये आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद सिर्फ आपकी कंस्ट्रक्शन बची है, तो होपफुली हम लोग 14th के आसपास शायद रेगुलर क्लासेस हमारी हो जाए स्टार्ट, तो हम कंस्ट्रक्शन ऑफलाइन ही करेंगे, तो जब तक हमारा ये चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाए। और बेटा अपने प्री बोर्ड से पहले 1 टाइम एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, और इतना भी अगर आप कर लेते हो तो पक्का वाली गारंटी है, सिर्फ एनसीईआरटी और कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताए हैं उसके बेस के ऊपर ही आप अपने स्कूल में प्री बोर्ड के अंदर 80% स्कोर कर सकते हो, इतना करने पे ही सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, a vessel in a form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, मतलब जो एक हेमिस्फेयर बना हुआ है, ये है आपका हेमिस्फेयर, और ये माउंट हो रहा है, किससे माउंट हो रहा है, सिलेंडर से, तो ये आपका बन गया बेटा इसके ऊपर सिलेंडर। ये सिलेंडर फॉर्म हो गया बेटा आपका। अब हमें क्या क्या मेजरमेंट्स गिवन है हम देखते हैं। हमें गिवन है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14, तो बेटा रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितना बन गया 7, 7. रेडियस बन गया 7। टोटल हाइट हमें गिवन है, टोटल हाइट, किसकी टोटल हाइट गिवन है, Vessel. वेसल तो ये जो पूरा का पूरा वेसल है इसकी जो टोटल हाइट आप लोगों को गिवन है 13. गिवन है बाबू 13. 30, ये गिवन है 30। बेटा अगर रेडियस इधर से इधर है 7, तो इधर से इधर कितना होगा 7, 7. 7. ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा, तो हाँ यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू हो गई वो 7 हो गई। तो हाइट ऑफ द, अगर हम बात करें हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि हाइट तो हमें चाहिए सरफेस एरिया के लिए, 6. कितनी निकल गई 6, 6. कैसे, 6. क्योंकि 13 में से 13 Minus 7. माइनस 7 कर दिया, टोटल 13 में से अगर आप 7 को माइनस कर दो, एक सेकेंड,
13 में से 7 को माइनस कर दो, यू विल गेट 6 सेंटीमीटर। ये क्या निकला हमारा, ये हमारी हाइट में। अब हमें निकालना है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जो मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं ये भी जरूर लिखना, क्योंकि बाद में नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। Hemisphere. बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH RH. और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 pi 2 pi r R square. पाई आर का स्क्वायर। तो मेरा एक मेथड रहता है बेटा, मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कॉमन लेना, क्योंकि मैं थोड़ा आलसी हूं समझो, मैं कैलकुलेशन कम से कम करना चाहता हूं। और मैथ्स के अंदर ये हैबिट अच्छी होती है कि आप कैलकुलेशन कम से कम करना चाहो। तो हम इसमें से कॉमन जितना लेंगे उतनी कैलकुलेशन हमारी इजी होती रहेगी। 2 पाई आर कॉमन, H plus h plus r. आर कॉमन था इसलिए मैं आर कॉमन ले पा रहा हूं, आर सेम था इसलिए मैं आर कॉमन ले पा रहा हूं। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, आर की वैल्यू मुझे गिवन थी 7, एच की वैल्यू मैंने निकाली 6 और आर की वैल्यू 7. 7. 7 से 7 कैंसल, ये बन जाएगा बेटा आपका 44 44 into 13. मल्टीप्लाई बाय 13। सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन निकालिए, चैट बॉक्स में भेजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की भी फिगर आपको गिवन नहीं होगी, ये फिगर आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने बनाई है। फिगर आप देखें, द टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ अ कोन। टॉय जो है कोन की फॉर्म में है, जिसका रेडियस हमें गिवन है कितना, 3.5 सेंटीमीटर 3.5. ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब जो हेमिस्फीयर है वो सेम रेडियस का है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, कितना हाइट है बेटा, टोटल हाइट 15.5 centimeter. 15.5। टोटल हाइट हमें टॉय का गिवन है 15.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इधर भी हमें सरफेस एरिया निकालना है। हाइट हमें क्या था, कोन की गिवन नहीं है, ये हाइट निकाली गई है, क्योंकि बेटा रेडियस ऑफ द नीचे वाला पार्ट का हमें गिवन था, कितना है ये वाला, ये रेडियस कितना है 3.5। तो ये वाला पार्ट भी 3.5 हो गया। तो बच्चे हाइट निकालने के लिए 15.5 में से मैंने ये वाला रेडियस, ये वाला Minus 3.5 माइनस कर दिया, तो आंसर बन गया 12। 12. बेटा हमें जब भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना होता है, वी नीड स्लांट हाइट, हमें स्लांट हाइट चाहिए। और स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर Root h square minus r square. r का। Minus square. h हो गया आपका 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144. 144. प्लस इसके बाद आता है 35, 35 का स्क्वायर होता है आपका 1225, यही होता ना 12.25. अच्छा वो पॉइंट में है ना, तो ये बन जाएगा फिर 12.25। ये बन गया 12.25। इन दोनों को ऐड करो जरा, 1.25. 156 बनेगा ना, Yes, sir, 156.25. 0.25। ये भी होता है किसी का, ये 125 का होता है शायद, ये 125 का होता है, चेक करो। 125 का 15625 होता है, चेक कर लो मल्टीप्लाई करके 125 into 125। Yes, sir, yeah. ये है ना, तो ये फिर बन रहा होगा 125 का बताया ना मैंने, तो ये बन रहा होगा 12.5 का, ये बन गया 12.5। ठीक है। ये कुछ थोड़े से ध्यान रखो, हम भी कैलकुलेशन करते हैं, हमने रट्टा नहीं मार रखा 30 31 तक, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, तो हमें नंबर देखते ध्यान आ जाता है, अरे ये 35 का स्क्वायर है, ये वाला जो है आपका 125 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान आ जाता है।
तो स्लांट हाइट आ गई आपकी बेटा। अब हमें क्या निकालना है, रीड करो क्वेश्चन को। Total surface Total area. surface टोटल area सरफेस square. एरिया। तो बच्चे क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया सुनते ही टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, वो गलत है। टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है ना बेटा, वो मतलब है इंग्लिश वाला टोटल, कि आपको ये पूरा इस फिगर को जो आप बाहर से महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, उतना ही एरिया निकालना। तो इस फिगर में बाहर का एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ Cone. कोन। नीचे क्या दिखाई दे रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ Hemisphere. हेमिस्फीयर। जितनी भी चीजें मैं एक्सप्लेनेशन में लिखता हूं वो सारे अपनी नोटबुक में लिख लेना। अब हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता क्या है, पाई आर एल, और इसका होता है 2 पाई आर। Pi r square. दोनों का रेडियस तो सेम है, तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूं दोनों में से, पाई भी ले सकता Pi हूं, r. आर भी। Pi ये बन गया एल प्लस R. आर, एल प्लस आर। अब देखो बेटा, पाई की भी है 22/7, 22/7. रेडियस कितना है 35/10. 30। वेरी गुड। पॉइंट में नहीं मैं कन्वर्ट करता तो 35/10। एल कितना है, सर 125/10. 2r क्या बोल रहे हो बेटा, सर 2 भी था। हाँ 2r होगा बेटा, 2r होगा, राइट। तो एल कितना है बच्चे, 12 पॉइंट। 125/10. 25/10. यस। तो आर कितना निकला था हमारा, आर निकला था 2 × 3.5। तो बेटा ये वाला 7 ये वाले 5 से कैंसिल हो जाता है, 7 5 दा हो जाता ना। अब 5 1 5 होता है, 5 2 10 होता है, 2 से ये कट गया, 2 से 11 बन गया। हो गया कैलकुलेशन पूरा, कुछ गलती तो नहीं की। 7 5 दा 5 2 दा 2 से 11 बन गया, तो ये बन गया बेटा आपका 11, और ये बन गया 12.5 प्लस 7, 7. तो 11 × 19.5। देख लो कितनी, लास्ट कैलकुलेशन पे लाके मैं इसको छोड़ता हूं। अभी तक हमने कैलकुलेशन एक्चुअल में की नहीं कोई भी डिफिकल्ट वाली, हम सिंपल इसको कैलकुलेशन कॉमन लेके कटिंग करते आ रहे हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लो और वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, और मुझे भी बता देना। समझ के उतारना बेटा, फिगर जरूर बनाना प्लीज। मैं पूरा टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो कोई बात नहीं, फिगर साथ के साथ बनाना। हाँ सही आ रही है बेटा, अभी तक जिसने आंसर भेजा है सबका सही है। निमिष गोयल, वेरी गुड। ध्यान से फिगर के साथ कॉपी करना बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्क्रीन चेंज हो गया बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। नीचे वाला जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है वो तो एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। हमें निकालना क्या है एक्चुअल में, हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो जो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इस केस में बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया इस क्यूबॉइड का, बताओ कौन बताएगा। LBL. नहीं, क्यूब है, ये क्यूब है, सॉरी, 6 साइड का, 6 साइड का स्क्वायर। इसके ऊपर ये एक बाउल रखा गया है, बाउल होता है ना आपके घर में, कटोरी बाउल, आप उसको टेबल के ऊपर रखो उल्टा, तो वो भी फिगर आपको नजर आएगी। तो बाउल का कर सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई 2 pi r square. 2 pi r square. ठीक है। लेकिन अब क्या है, देखो अभी तो तुम्हारे पास बाउल होगा नहीं हाथों हाथ, तो तुम जहां भी बैठे हो, टेबल के ऊपर बैठे हो, चेयर के ऊपर बैठे हो, जहां भी तुम बैठे हो, मतलब बेड के ऊपर बैठे हो, अपना हाथ रखो जरा सामने, जो भी चीज तुम्हें नजर आ रही है वहां पूरा हाथ रखो अपना, अच्छे से रख दिया सबने। अब जिस पोर्शन पे तुमने हाथ रखा बच्चों अपना, उस हाथ के नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या, No, sir. नहीं दे रहा। तो ऐसे ही जब मैं इस क्यूबॉइड के ऊपर, सॉरी क्यूब के ऊपर अगर मैं एक बाउल को उल्टा रखूंगा, उल्टा, समझ गए ना, तो क्या मुझे नीचे वाला पोर्शन नजर आएगा उसके बाउल के नीचे वाला, उल्टा जब मैं No, sir. No, sir. नहीं रखूंगा। बाउल उल्टा समझ रहे हो ना, एक कटोरी होती है सीधी है जिसमें आप अपना दाल सब्जी जो भी आप डाल सकते हो, और एक कटोरी होती है उल्टी,
अब हम उसमें कुछ नहीं डाल सकते, लेकिन कटोरी जब उल्टी आप टेबल के ऊपर रखते हो तो उल्टा रखने के बाद आप जब पेन पेंसिल से फिगर ड्रॉ करोगे टेबल के ऊपर या पेपर के ऊपर, तो किस तरह की फिगर ड्रॉ होगी जब उल्टी रखोगे कटोरी? सर्कल। सर्कल। तो मतलब कटोरी जो बेस के ऊपर एरिया ऑक्यूपाई करती है, जो बाउल बेस के ऊपर, जिस भी बेस के ऊपर उसको रखा जाए, किसका एरिया ऑक्यूपाई करती है? कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है बताओ? तो सर्कल का सर्कल का। पायर। तो मतलब जब हमने बाउल को ऊपर रख दिया, चिपका दिया, तो मतलब वो एरिया तो हमारे लिए गायब हो गया ना, माइनस हो गया ना। ये जो सर्कल का एरिया था, जो बाउल का था, वो एरिया क्या हो गया? गायब हो गया ना हमारे लिए, कि नहीं हुआ? बताओ। Yes, sir. सर हो गया। अब मैं एक बात और एक्सप्लेन करता हूं। ये आपका टॉप व्यू है। टॉप व्यू मतलब ऊपर से आप देख रहे हो, ये इसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू है और हमने क्या किया यहाँ पे, एक सेकेंड, हमने इसके अंदर एक बाउल रखा, उल्टा रखा, तो बाउल ने इतना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया जो सर ने सर्कल बनाया। बताओ, किया ना? यस सर। लेकिन Yes, sir. हम पूरी साइड को माइनस नहीं कर सकते। बाउल जहां पे रखा वो एरिया हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये सर्कल एरिया हमें दिखाई नहीं दे रहा। दिस इज द एरिया ऑफ अ बाउल। लेकिन ये वाला जो सर शेड कर रहे हैं, ये पोर्शन तो हमें दिखाई देगा ना? यस ये वाला सर। पोर्शन तो हमें दिखाई देगा कि नहीं देगा? देगा ना ये वाला पोर्शन। तो हमने पहले 6 साइड का स्क्वायर लिया, मतलब सारी साइड हमने पहले ले ली, फिर उसमें से इस बाउल का एरिया हमने माइनस कर दिया। तो ये हमने सही किया ना। हम 5 साइड का स्क्वायर नहीं लेंगे, लेंगे हम 6 का ही, लेकिन उसके बाद हम उसमें से ये सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, ताकि ये जो कॉर्नर पे ये जो रेड रेड बन रहा है, ये वाला एरिया तो हमारे पास आए, क्योंकि बाउल का एरिया हमने ले लिया 2 पाई आर का स्क्वायर। सर्कल का एरिया जिसने जो उसने कम किया, किसका कम किया? क्यूबॉइड का, वो हमने माइनस कर दिया। यस निधि बोलो। तो ऐसे तो अगर हमें ये फिगर ऐसे दिख रही है तो सर हमें तो इसके नीचे का बेस भी नहीं दिख रहा क्यूब का। हाँ तो बेस क्यूब का बेटा दिख नहीं रहा, लेकिन आप पलट के देख तो सकते हो। लेकिन जब आप इस वाले इसको इसके Okay. ऊपर एम्बेडेड कर दोगे, चिपका दोगे, तो आप पलट के भी नहीं देख सकते उसको, तो उसको तोड़ना पड़ेगा Okay, देखने sir. के लिए। तो ठीक है। अब इसमें बात आती है, इस बाउल का रेडियस कितना है? तो उसने बोला मैक्सिमम ग्रेटेस्ट डायमीटर। तो इस बाउल का ग्रेटेस्ट डायमीटर ये बनेगा, ये बनेगा। और बाउल का अगर ग्रेटेस्ट डायमीटर ये बनेगा, साइड ऑफ द स्क्वायर कितना था? साइड ऑफ द स्क्वायर 7। तो डायमीटर भी कितना हो गया? 7। 7। डायमीटर भी 7. कितना हो गया? 7 हो गया ना डायमीटर भी। तो रेडियस कितना हो गया फिर? 3.5. 3.5। तो रेडियस हो गया आपका 7/2। तो रेडियस हो गया 7/2। तो हम यही वैल्यू यहाँ पे अब यूज करने वाले हैं। लेकिन थोड़ी सी स्मार्टनेस और दिखाना, कैलकुलेशन में सारी वैल्यू मत डालना। देखो कैसे, 6 साइड का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर में से पाई आर स्क्वायर चले गया, पाई आर। अब सिर्फ इतनी ही वैल्यूज आपको डालनी पड़ेंगी। 6 साइड कितनी दी? 7 का स्क्वायर। 7 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 7/2. मल्टीप्लाई बाय 7/2। बेटा 7 7 49, तो 6 into 49, ये वाले 7 से ये 7 कैंसल, 2 से ये 11 कैंसल, तो प्लस 7 into 11 77 divided by 2। ठीक है। अब ये कैलकुलेशन कर लो फास्ट। ये आपका बन रहा होगा 294 प्लस 77 का आधा कितना होता है? 38.5। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ रही है। अब आप लोगों को सिंपल इन दोनों को ऐड करना है, 294 को और 38.5 को। देखो इसमें कितना आ रहा है? 294 और 38.5, 332.5। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया। हाँ बेटा जी। सर आप एक बार बता दो ये सरफेस एरिया